Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो भैया, वेलकम टू राजू सेन गुप्ता क्लासेस। मैं रश्मि कॉस्ट चैप्टर आप लोगों को पढ़ा रहे थे, थ्योरी ऑफ कॉस्ट। आज जो है इसका कुछ न्यूमेरिकल्स बताएंगे और इस चैप्टर को आज यहाँ पे क्लोज कर देंगे, जो कुछ इंपॉर्टेंट वन वर्ड भी बता देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसका एक डेरिवेशन हम लोग बनाते हैं, जो पिछले वीडियो में हम आप लोगों को बताए थे। एवरेज कॉस्ट क्या होता है? ये AFC प्लस ABC का समेशन होता है। ठीक है, एवरेज कॉस्ट जो है वो AFC पर और ABC पे डिपेंड करता है। और ये भी बताए थे कि टोटल कॉस्ट जो है वो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट पे डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन मार्जिनल कॉस्ट जो है इसका फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट n माइनस टोटल कॉस्ट n माइनस 1। लेकिन ये सिर्फ इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ये TVCn माइनस TVCn माइनस 1। मार्जिनल कॉस्ट जो है वो वेरिएबल कॉस्ट के साथ एसोसिएटेड होता है। मार्जिनल कॉस्ट जो है वो वेरिएबल कॉस्ट पे डिपेंड करता है, फिक्स्ड कॉस्ट पे डिपेंड नहीं करता। तो इसको हम लोग या तो हम लोग मार्जिनल कॉस्ट टोटल कॉस्ट n माइनस टोटल कॉस्ट n माइनस 1 भी लिख सकते हैं, या हम लोग लिख सकते हैं मार्जिनल कॉस्ट TVCn माइनस TVCn माइनस 1। ठीक है, और इसको ही हम लोग प्रूफ करके दिखाएंगे कि कैसे मार्जिनल कॉस्ट जो है वो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट पे ही डिपेंड करता है, और इसको हम लोग टोटल कॉस्ट की जगह टोटल वेरिएबल कॉस्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये फॉर्मूला में आते हैं जो है, ठीक है, इक्वेशन, इस इक्वेशन में आते हैं और इस इक्वेशन में हम लोग टोटल कॉस्ट के वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ से। यानी कि मार्जिनल कॉस्ट टोटल कॉस्ट n माइनस टोटल कॉस्ट n माइनस 1 होता है। टोटल कॉस्ट की जगह हम लोग ये लिख सकते हैं TFC प्लस TVC। ठीक है, यहाँ डाल देते हैं इसका वैल्यू टोटल कॉस्ट की जगह TFCn माइनस प्लस, ठीक है, ये वाला डाल रहा है TVCn माइनस 1। ठीक है, सॉरी TVCn। देखिए, मार्जिनल कॉस्ट का ये फॉर्मूला होता है TCn माइनस TCn माइनस 1। यहाँ TCn की जगह हम लोग TFCn प्लस TVCn लिख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, और फिर यहाँ कर देंगे माइनस, और TCn माइनस 1 की जगह फिर हम लोग लिख सकते हैं TFCn माइनस 1 प्लस TVCn माइनस 1। कुछ नहीं किया है, टोटल कॉस्ट के वैल्यू को यहाँ से हम लोग पुट कर दिए हैं। ठीक है, यहाँ TCn की जगह TFCn प्लस TVCn कर देंगे और माइनस का साइन यहाँ रहेगा, और TCn माइनस 1 की जगह मतलब टोटल कॉस्ट n माइनस 1 की जगह टोटल कॉस्ट की जगह टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर दिए हैं n माइनस 1 का। ठीक है, अब ब्रैकेट को खोल लीजिए तो यहाँ हो जाएगा TFCn प्लस TVCn माइनस TFCn माइनस 1 प्लस माइनस माइनस TVCn माइनस 1। यहाँ पता है TFC मतलब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, TVC मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, और हम लोगों को पता है, क्या पता है, कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट n इक्वल्स टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट n माइनस 1 होता है, क्योंकि प्रोडक्शन के किसी भी स्टेज में, ठीक है, प्रोडक्शन के किसी भी स्टेज में आउटपुट कितना भी हो, वहाँ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं होता है। जितना n यूनिट पे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट रहेगा उतना ही n माइनस 1 में भी रहेगा। इसलिए यहाँ से हम लोग TFCn की जगह TFCn-1 की जगह TFCn भी
लिख सकते हैं, ये दोनों बराबर है, ठीक है। जब ये दोनों बराबर है तो इसको हम लोग काट सकते हैं। ये देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस का साइन है और यहाँ माइनस का साइन है, तो और प्लस माइनस माइनस कट गया क्योंकि TFCN और TFCN-1 एक ही बात है, ये फिक्स होता है, ठीक है, एक होता है। तो बचा क्या, TVCN माइनस TVCN-1 बचा, ये बचा TVCN और ये बचा TVCN-1, ठीक है, ये वाला आ गया यहाँ। देखिए, ठीक है, इस तरह से निकालने के लिए डेरिवेशन आ सकता है कि प्रूफ करके बताइए कि कैसे मार्जिनल कॉस्ट जो है सिर्फ टोटल वेरिएबल कॉस्ट पे डिपेंड करता है, फिक्स्ड कॉस्ट पे डिपेंड नहीं करता। तो इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। एक बार फिर से समझ लीजिए, फिक्स्ड कॉस्ट जो होता है वो कांस्टेंट होता है, बदलता नहीं है, जितना इनिशियल रहेगा वही लास्ट तक रहेगा। प्रोडक्शन घटे बढ़े या जीरो भी हो जाए फिर भी वो जितना स्टार्टिंग में रहेगा उतना ही रहता है, वो बढ़ता घटता नहीं है, ठीक है। इसलिए यहाँ फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ n यूनिट और फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ n-1 यूनिट एक है और प्लस माइनस यहाँ पे कट गया, ठीक है। और बचा क्या, TVCN माइनस TVCN-1, ठीक है। अब आइए अब बता रहे हैं रिलेशन बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। देखिए यहाँ लिख दिए हैं, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आता है, रिलेशन बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। तो इसका सबसे पहला है बोथ आर कैलकुलेटेड बाय टोटल कॉस्ट। दोनों को हम लोग टोटल कॉस्ट से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए एवरेज कॉस्ट इक्वल्स टू क्या होता है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट, और मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, ये होता है चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट। इसलिए दोनों का कैलकुलेशन हम लोग किससे करते हैं, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का टोटल कॉस्ट से। एक टोटल कॉस्ट से आता है और एक चेंज इन टोटल कॉस्ट से आ जाता है मार्जिनल। फिर उसके बाद देखिए दूसरा क्या है, इनिशियली AC फॉल्स, MC ऑल्सो फॉल्स। यहाँ पे देखिए ग्राफ बना के बता दिए हैं कि दोनों घटता है, शुरू में मार्जिनल कॉस्ट भी घटता है और एवरेज कॉस्ट भी घटता है, लेकिन मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा घटता है AC कॉस्ट की तुलना में, ठीक है। रेट ऑफ डिक्रीजिंग मार्जिनल कॉस्ट का ज़्यादा होता है एवरेज कॉस्ट का डिक्रीजिंग रेट्स की तुलना में, ठीक है। इनिशियली दोनों घटता है, फिर क्या होता है कि एवरेज कॉस्ट जो है वो मिनिमम हो जाता है, कहाँ, एट पॉइंट A। ध्यान दीजिएगा, पहले दोनों घटता है फिर एवरेज कॉस्ट जो है वो मिनिमम हो जाता है, कहाँ, एट पॉइंट A। यहाँ पर AC इक्वल्स टू MC होता है, जहाँ की लिख दिए हैं। व्हेन AC बिकम्स मिनिमम, यहाँ आप लिख सकते हैं एट पॉइंट A, ठीक है। यहाँ एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होता है, जहाँ पर एवरेज कॉस्ट मिनिमम होता है वहाँ पे एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होता है। फिर व्हेन AC स्टार्ट्स राइजिंग, जब एवरेज कॉस्ट यहाँ से बढ़ना शुरू कर देता है आफ्टर पॉइंट A, पहले घटता है फिर मिनिमम होता है और फिर ये बढ़ना शुरू कर देता है। यहाँ से क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट भी बढ़ने शुरू हो जाता है, लेकिन मार्जिनल कॉस्ट का रेट ऑफ इंक्रीज जो है वो ज़्यादा होता है एवरेज कॉस्ट की तुलना में। इसीलिए यहाँ लिख दिए हैं व्हेन AC स्टार्ट्स राइजिंग MC बिकम्स मोर देन एवरेज कॉस्ट, ठीक है। यहाँ मार्जिनल कॉस्ट देख रहे हैं ज़्यादा जल्दी ऊपर भागा है, इंक्रीज किया है एवरेज कॉस्ट की तुलना में। जब घटता है तो ज़्यादा घटता है और जब बढ़ता है तो ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है। और एवरेज कॉस्ट जो है वो पहले इनिशियली घटता है फिर मिनिमम होता है फिर बढ़ता है। इसीलिए ये क्वेश्चन आया था कि क्यों एवरेज कॉस्ट का जो शेप होता है वो U शेप का होता है। ये इसका कारण यही है क्योंकि पहले यहाँ ड्यू टू लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जो बताएंगे बाद में आप लोगों को, ड्यू टू लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन पहले ये इनिशियली ये घटता है फिर मिनिमम होता है एंड आफ्टर दैट ये इंक्रीज होने लगता है ऊपर की तरफ बढ़ता है, इसीलिए इसका शेप U हो जाता है, ठीक है। और मार्जिनल कॉस्ट जो है वो इनिशियली घट रहा है और फिर जब एवरेज कॉस्ट मिनिमम होता है वहाँ ये
एवरेज कॉस्ट के बराबर हो जाता है, उसके बाद ये बढ़ने लगता है। इसका घटने का भी रेशियो एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा है और बढ़ने का भी रेशियो जो है वो एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए जो जो इम्पोर्टेंट इसके अंदर का हमको लग रहा है वो हम आपको बताते जा रहे हैं। अब हम एक दो न्यूमेरिकल्स बना के बताएंगे और फिर वन वर्ड जो शॉर्ट आएगा वो भी एक दो बता देंगे। ठीक, देखिए कुछ यहाँ पे वन वर्ड क्वेश्चन लिख दिए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स करके भी आ सकता है, वन वर्ड भी आ सकता है, या आपको ऑब्जेक्टिव करके भी आ सकता है इसको, लेकिन हम वन वर्ड करके लिख दिए है। इसमें ध्यान दीजिएगा, इन विच पीरियड, पहला वाला है इन विच पीरियड फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अराइजेज। फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किस पीरियड में रहता है, लॉन्ग पीरियड में कि शॉर्ट पीरियड में, तो ये पहले बता चुके हैं। लॉन्ग रन में सारा जो आपका फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो वेरिएबल हो जाता है, कोई भी फिक्स नहीं रहता है, इसलिए लॉन्ग रन में कोई फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होता है और शॉर्ट पीरियड में ये फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है। इसलिए क्वेश्चन क्या दिया है, इन विच पीरियड फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अराइजेज, तो यहाँ हो जाएगा शॉर्ट पीरियड। ठीक है, दूसरा, व्हाट इज द शेप ऑफ AC कर्व, ये बार बार बताया है, शेप ऑफ AC कर्व क्या होता है, U शेप। विच कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसका क्वेश्चन भी बना दिए थे कि AFC कर्व जो होता है ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। आउटपुट से जब भी इसको मल्टीप्लाई करिएगा, ठीक है, ये सेम आ जाता है। फिक्स्ड कॉस्ट जो है जब भी इसको हर प्रोडक्शन के यूनिट पे मल्टीप्लाई करते जाइएगा आउटपुट से, तो ये सेम ही आते जाता है। इसका जो क्षेत्रफल निकलता है वो एक ही आता है, इसलिए इसका शेप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। विच कॉस्ट डज नॉट अराइजेज इन लॉन्ग पीरियड, अभी बताया है कि कौन सा कॉस्ट जो है लॉन्ग पीरियड में नहीं होता है, फिक्स्ड कॉस्ट। लॉन्ग पीरियड में सब क्या हो जाता है, वेरिएबल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इन कॉस्ट फंक्शन, कॉस्ट इज अ फंक्शन ऑफ, क्या होगा, कॉस्ट इज अ फंक्शन ऑफ आउटपुट, ये पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, कॉस्ट इज अ फंक्शन ऑफ आउटपुट। 6, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को एवरेज कॉस्ट कहते हैं, एवरेज कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड एवरेज कॉस्ट, हो गया ये तो। क्वेश्चन नंबर 7, कॉस्ट ऑफ सेल्फ ओन रिसोर्सेज इज कॉल्ड, ये पहले भी वीडियो में बता चुके थे। खुद को जो पैसा पे करते हैं, जो अपनी ही ज़मीन का किराया लेते हैं, जो सेल्फ ओन रिसोर्सेज रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्लीसिट कॉस्ट। ठीक है, लास्ट, मार्जिनल कॉस्ट डिपेंड्स ओनली ऑन, ये अभी बता ही रहे थे, मार्जिनल कॉस्ट किस पे डिपेंड करता है, वेरिएबल कॉस्ट पे। ठीक है, ये देखिए 8 वन वर्ड बता दिए हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और अब कुछ न्यूमेरिकल्स बता दे रहे हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स लिखे हैं, बारी बारी से इसको बताएंगे। पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 पे देखिए, कैलकुलेट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। एक ऐसा टेबल दे देगा जिसमें आउटपुट दे देगा, टोटल कॉस्ट दे देगा और बोलेगा कि बस इसमें से आप ये सारा चीज़ निकालिए। देगा सिर्फ आउटपुट और टोटल कॉस्ट, और बोलेगा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बताइए, टोटल वेरिएबल कॉस्ट बताइए, मार्जिनल कॉस्ट बताइए। देखिए यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो हम पहले भी बताए हैं, जीरो आउटपुट पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट होता ही नहीं है, जीरो आउटपुट पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट होता ही नहीं है। ठीक है, जो होता है जीरो आउटपुट पे वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, जो कि मेरा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, यानी कि यहाँ पर हमें को 50 टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ले लेना है। जीरो आउटपुट पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट होता ही नहीं है, टोटल कॉस्ट में जो भी है आपको वो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 50 ले लिए। अब हम लोग को टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालना है, तो हम लोग जानते हैं क्या कि टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू क्या होता है, TFC प्लस TVC। तो TVC जब निकालेंगे तो इसमें से क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 100 में से 50 माइनस करेंगे, 50 हो जाएगा। ठीक है,
120 में से 50 माइनस करेंगे 70 हो जाएगा, 150 में से 50 माइनस करेंगे 100 हो जाएगा, 210 में से 150 माइनस करेंगे तो ये 160 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इन दोनों को जोड़ के टोटल कॉस्ट आना चाहिए। अब जोड़ के देख लीजिए, 50 आ रहा है, 50 प्लस 50 100 आ रहा है, 50 प्लस 70 120, 50 प्लस 100 150, 50 प्लस 160 210। बस यहाँ पर यही दिमाग में रखना है कि जीरो जैसे ही आउटपुट पे दिया है आपको टोटल कॉस्ट, तो ये मेरा फिक्स्ड कॉस्ट है, यहाँ वेरिएबल कॉस्ट नहीं है। अब निकालना, ये दोनों तो हम लोग निकाल लिए, टीएफसी निकाल लिए, टीवीसी निकाल लिए, अब हमको मार्जिनल कॉस्ट निकालना है। ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्ट में पता है कि ये हमेशा इससे पहले वाले को माइनस कर देंगे तो हम लोगों का मार्जिनल कॉस्ट निकल जाता है। तो 100 माइनस 50 50, 120 माइनस 120, 150 माइनस 120 30 और 210 माइनस 150 60। देखिए यहाँ से भी आपको प्रूफ हो जा रहा है। हम अभी निकाले किस पे, इसको मार्जिनल कॉस्ट को टोटल कॉस्ट से निकाले, लेकिन अगर आप टीवीसी से भी निकालिएगा वेरिएबल कॉस्ट से तो सेम ही आएगा। देखिए 50 70 माइनस 50 20, 100 माइनस 70 30, 160 माइनस 100 60। इसलिए जो बोल रहे बार बार कि मार्जिनल कॉस्ट किस पे डिपेंड करता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट पे भी डिपेंड करता है। टोटल कॉस्ट या टोटल वेरिएबल कॉस्ट पे डिपेंड करता है, फिक्स्ड कॉस्ट से इसको कोई मतलब नहीं रहता। ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बन गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया, कंप्लीट द फॉलोइंग। ऐसा एक टेबल दे देगा आपको, यहाँ सारा प्रोडक्शन दे दिया है, यहाँ एवरेज कॉस्ट दे दिया है। मार्जिनल कॉस्ट में कुछ कुछ जगह पे दिया है, कुछ जगह गैप किया है, एवरेज कॉस्ट में भी फिल इन द ब्लैंक्स करके दे दिया है, और हम लोगों को बोला है इस टेबल को फुल भर देने के लिए। ठीक है, कंप्लीट करने के लिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक टोटल कॉस्ट का कॉलम बना लेते हैं। ठीक है, एक हम लोग टोटल कॉस्ट का कॉलम बना लेते हैं। एवरेज कॉस्ट का फार्मूला क्या होता है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन। देखिए एवरेज कॉस्ट इक्वल्स टू क्या होता है, टीसी बाई क्यू। तो टीसी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एसी इंटू क्यू, ये होगा टोटल कॉस्ट इंटू क्यू। तो पहले जहाँ जहाँ एसी दिया है उससे पहले हम लोग टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं। जैसे पहला दिया है तो 12 इंटू 1 12 हो गया यहाँ फर्स्ट में, 10 इंटू 2 20, तीसरा तो मालूम नहीं है, चौथा में दिया है 10.5 इंटू 4, तो ये आपको आ जाएगा 42। ठीक है, 1 2 3 तो मालूम नहीं है। ठीक है, 4 में आ जाएगा आपको 42, जो जो आ रहा है पहले वही लिख दे रहा है। 1155। ठीक है, और ये हो गया आपको यहाँ मालूम नहीं है। तो हम लोग को दो चीज़ मालूम नहीं पड़ा, क्योंकि यहाँ एवरेज कॉस्ट हम लोग को दो जगह 3 यूनिट पे नहीं दिया है और 6 पे नहीं दिया है, तो हम लोग 3 और 6 को छोड़ दिए हैं और बाकी को लिख लिए हैं। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि हम लोगों का मार्जिनल कॉस्ट निकलता कैसे है, जब हम लोग टोटल कॉस्ट में से नेक्स्ट में से ऊपर वाले को माइनस कर देते तो मार्जिनल निकल जाता है। अब जहाँ जहाँ हम लोग मार्जिनल निकाल सक रहे हैं वहाँ निकाल के लिख दे रहे हैं, और मार्जिनल को जोड़ने पर टोटल कॉस्ट निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा पहला में कुछ नहीं, 20 माइनस 12, यहाँ आ जाएगा 8। ठीक है, 20 माइनस 12 यहाँ आ गया 8। ठीक है, और यहाँ देखिए यहाँ है 10, तो हम क्या बताया है कि मार्जिनल कॉस्ट को जोड़ने पर ये आ जाता है। ठीक है, 12 प्लस 8 20 हुआ ना। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 20 प्लस 10, मार्जिनल कॉस्ट को जोड़ेंगे जब भी नेक्स्ट तो आ जाएगा हम लोग को टोटल कॉस्ट, ये हो गया 30। ठीक है, 30 हो गया। फिर देखिए जब 30 हो गया तो क्या करेंगे, यहाँ से टोटल कॉस्ट में से प्रोडक्शन को डिवाइड कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा आपको 10। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, समझने का है। ठीक है, मार्जिन टोटल कॉस्ट में से ऊपर वाले को माइनस किए हैं, हम यहीं से इस सारे टेबल को भर रहे हैं। ठीक है, और अब ये हो गया, इसको हम लोग 20 प्लस 10 किए, यहाँ 30 आ गया, ये भर लिए हम लोग। नेक्स्ट तो पता है 42 है, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो आ गया मार्जिनल, यहाँ कितना आ जाएगा 12।
और यहाँ कितना आ जाएगा 55 माइनस 42 कितना हो गया 13, और यहाँ तो 17 दिया है तो 55 में 17 को मार्जिनल को जोड़ लीजिए तो कितना आ जाएगा आपका 72 आएगा। ये हो गया टोटल, और 72 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 6 ये हो जाएगा 12। ठीक है, एक बार में जोड़ते गए हैं, फिर उसको हम लोग पहले टोटल कॉस्ट जो जो मालूम था वो भर लिए, फिर टोटल कॉस्ट में से ऊपर वाले को माइनस किए हैं तो मार्जिनल जहाँ जहाँ पता चला उसको भर लिए, फिर मार्जिनल को जोड़ लिए, टोटल कॉस्ट निकल जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं मार्जिनल कॉस्ट को जोड़ने से टोटल कॉस्ट निकलता है। ये भी फॉर्मूला है ना, TC समेशन मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, इस तरह करके ये हम लोग का टेबल कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कैलकुलेट TVC एंड ABC में टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालना है और ये टेबल आपको दिया रहेगा। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालना है। देखिए यहाँ एक हम लिखे थे, यहाँ 12 लिखना भूल गए थे, ये देख लीजिएगा, यहाँ मार्जिनल कॉस्ट शुरू में 12 है, भर दिए हैं यहाँ पे। और यहाँ देखिए लिखे हैं टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू समेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, और इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि टोटल वेरिएबल, सॉरी यही लिख दे रहा है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू क्या होगा, सम ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, समेशन ऑफ, ये समेशन या टोटल सम ऑफ का साइन होता है, तो इसको जोड़ने से भी हम लोग का मार्जिनल कॉस्ट को जोड़ने से भी हम लोग का टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी निकल जाए। टोटल वेरिएबल कॉस्ट या टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट जो है वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिख ले रहे हैं 70 प्लस 60 130। ठीक है, 130 प्लस 62 192, और फिर 192 प्लस 72 कितना हो जाएगा, यहाँ 4 264। ठीक है, और अब हम लोग को निकालना है क्या, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हम लोग कैसे निकालेंगे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। इसका फॉर्मूला भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि ABC इक्वल्स टू क्या होता है, TVC बाई Q। ठीक है, तो इसको 70 डिवाइडेड बाई 170, 130 डिवाइडेड बाई 2 65, 192 डिवाइडेड बाई 3 करना है। ठीक है, 64 होगा। ठीक है, और 264 डिवाइडेड बाई 4 ये हो जाएगा आपको 66। ठीक है, देखिए ये हो गया कंप्लीट। इस तरह करके निकालना। अब लास्ट एक बता रहे हैं, इसके बाद आप लोग इसको और भी प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, क्या दिया है 4 में, इफ फिक्स्ड कॉस्ट इज ₹20, यहाँ फिक्स्ड कॉस्ट 20 रुपीज़ दे दिया है। कैलकुलेट द फॉलोइंग, क्या निकालना है आपको, देखिए यहाँ लिख दिए हैं, जो कॉलम खाली है यही निकाल दिया है। एक वेरिएबल कॉस्ट निकालना है और दूसरा टोटल कॉस्ट निकालना है। तो वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला बताए हैं कि सम ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, तो यहाँ से जोड़ते चल जाइए, मार्जिनल कॉस्ट 0 तो यहाँ पर 0 प्लस 10 प्लस 15 25 प्लस 25 50, इसको जोड़ते चल जाना है। ठीक है, और अब टोटल कॉस्ट निकालना है। यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट दिया है। ठीक है, इसको टोटल फिक्स्ड कॉस्ट भी बोल सकते हैं। तो टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, TC इक्वल्स टू होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इस दोनों को जोड़ दीजिए, 20 प्लस 10 30, 20 प्लस 25 45, 20 प्लस 50 70। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। इस तरह का बहुत सारा न्यूमेरिकल्स है, आप लोग इसका प्रैक्टिस करते रहिए, MCQ प्रैक्टिस करते रहिए, वन वर्ड देखिए। ठीक है, और अब आज का ये चैप्टर यहाँ ख़त्म करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर लेकर के आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखते हैं क्या करते हैं, माइक्रो या मैक्रो जो भी अभी रिवीजन के लिए करा सकेंगे वही कराएंगे। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए और मेरे चैनल के साथ बने रहिए, शेयर कीजिए। देखिए वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करेंगे इससे क्या होगा, हम लोगों को भी पढ़ाने में अच्छा लगता है। दूसरी बात है कि जो लोग भी बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं
उन लोगों को ये न्यूमेरिकल्स या वन वर्ड या MCQ इसलिए बता रहे हैं ताकि रिवीजन करने में सुविधा हो। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।